मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दी जा सके। इस विपक्ष को एकजुट करने का ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये माहौल बनाया जा रहा है या कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस और इसके बाद नीतीश कुमार ने जो है ली थी। लेकिन अब कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। क्यों झटका दे दिया है बता दें आपको कि 12 तारीख को यानी 12 जून को विपक्ष की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में कई सारे गणमान्य लोग, कई सारे विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष का नेतृत्व करने की बात कर रही थी, कांग्रेस जिन्होंने नीतीश कुमार का न्योता स्वीकार कर लिया था, कांग्रेस जिनकी तरफ से राहुल गांधी को पीएम जो है पद के उम्मीदवारी के लिए सबसे आगे रखा जा रहा है, वही कांग्रेस अब इस बैठक में शामिल होगी ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो विपक्षी एकजुटता की बैठक में विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस ने ही उन्हें दे दिया है बड़ा झटका। बैठक में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी और खड़गे। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझिए। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस महाबैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बात की जानकारी दी और इस बात की पुष्टि भी की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में एक तरफ जहां पार्टी के विधायक दल के नए नेताओं को चुना जो है किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह साफ किया कि 12 जून की बैठक में राहुल गांधी और खड़गे में से कोई भी एकजुटता बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें आपको, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और 12 जून तक उनके देश में वापस लौटने का कार्यक्रम नहीं है। इस मामले में नीतीश कुमार से पहले ही राहुल गांधी की बातचीत हो चुकी थी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने पर सवाल में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर ही 12 जून की बैठक में शामिल हो पाएंगे। कांग्रेस ने मंजूर किया था नीतीश का यह न्योता। बता दें, पिछले महीने कांग्रेस ने कहा था कि वह विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 29 मई को कहा था कि नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। अधीर रंजन ने कहा था कि एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की अन्य विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से ये बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत है तो कुछ असहमत है। हम कुछ क्षेत्रीय पार्टी को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। कांग्रेस की ओर से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला ले। उन्होंने कहा था अगर विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। नीतीश कुमार ने बुलाया है, अगर वह कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस जाएगी, अगर वह अन्य क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं तो वे भी जाएंगे। यह उन पर ही निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब नीतीश कुमार ने पटना में सबको एक साथ मिलने के लिए न्योता दिया तो कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया। ममता ने आपको बता दें कि इस बैठक का विचार दिया था। तो पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक आयोजित करने का विचार ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का था, जिन्होंने बीते महीने कोलकाता में नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण की स्मृति का आह्वान किया था। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश ने न केवल उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के साथ मुलाकात की, बल्कि तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे विरोधियों के साथ भी मुलाकात की। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार ने उड़ीसा में बिहार सरकार के गेस्ट हाउस के लिए जमीन की तलाश के लिए पटनायक से मुलाकात की। इसको लेकर बीजेपी नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रही और वहीं क्योंकि बीजू जनता के सुप्रीमो ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एक साथ आने की बात करते हैं, विपक्ष को एक साथ ले आने की बात करते हैं, लेकिन आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जब जब वो विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं तब तक विपक्ष अलग थलग पड़ जाती है। तो आप देखिए किस तरीके से जो है इस मामले में जो है नीतीश कुमार भले ही लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नहीं पहुंचने पर भाजपा ने भी तंज कसा है। और अरविंद सिंह जो है उन्होंने कहा कि अब विपक्षी एकता पर कौन लेगा डिसीजन। उन्होंने तंज कस के कहा कि आखिर विपक्ष की एकता को अब क्या हो गया है। पटना में होने वाली बैठक में अब राहुल गांधी भी नहीं पहुंचेंगे। जो उनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कहने से ही सीएम नीतीश कुमार ने पहल की थी, कांग्रेस के नेता बैठक में शामिल होंगे। तो आप देखिए कि बैठक की पहल की थी कांग्रेस के कहने पर, बैठक बुला लिया ममता बनर्जी के कहने पर, जाकर मुलाकात कराए शरद पवार से भी। लेकिन जब एकजुट आने का मौका आता है, जब एक मंच पर शक्ति प्रदर्शन करने का मौका आता है, तो वहां ना कांग्रेस सबको एक साथ जुटा पाती है। क्योंकि कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई उस वक्त भी कहा जा रहा था कि बड़ा ही अलग नजारा देखने के लिए मिलेगा, एक ही मंच पर विपक्ष के कई सारे नेता देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उस वक्त भी कई सारी विपक्षी पार्टी जो है वहां पर नदारद रही, वहां पहुंची ही नहीं, ममता बनर्जी भी नहीं जा पाई। और वहीं अब देखिए अब दूसरी तरफ सिचुएशन, नीतीश कुमार भी अब विपक्ष को एकजुट लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं एक मंच पर विपक्ष को साथ लेकर आए। अब यहाँ पर जो कांग्रेस जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने ही सजेस्ट किया था कि बुला लो जिसे बुलाना है, वही अब नहीं शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2024 से पहले 2023 में आप देख सकते हैं कि ये छठा महीना जो है चलने वाला है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब भी अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से तैयारी पूरी की जा रही है, भ्रमण किया जा रहा है, जाकर डोर टू डोर मिल भी रहे हैं, जाकर बातचीत भी कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। लेकिन जब एक मंच पर साथ लेकर आने की बात कही जा रही है, जब एक मंच पर उन्हें इकट्ठा लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां ही विपक्षी एकता की पोल खुल जा रही है। क्योंकि विपक्ष को एकजुट तो ये कर ही नहीं पा रही है, विपक्ष को एक साथ ये ला ही नहीं पा रही है, मंच से कोई ना कोई गायब ही रहता है। तो जिस विपक्ष एकता, इल्यूशनल एकता की जो बात ये कर रही है, उसे ये दिखाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। चाहे मौका कोई भी क्यों ना हो, चाहे मुहिम और मोर्चा कोई भी क्यों ना संभाल रहा हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर पाना नामुमकिन सा टास्क लग रहा है। मोदी के खिलाफ ये सारे विपक्ष को एकजुट लाने का प्रयास तो करें ताकि मोदी को हराया जा सके, लेकिन क्या सच में विपक्ष के सभी नेता आपसी रंजिशों को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर, अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर क्या एक साथ एक मंच पर एक पार्टी के नेता, एक वरिष्ठ नेता, एक बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या लामबंद हो पाएंगे? क्या एक साथ हो पाएंगे? या फिर विपक्षी एकता एक कंसेप्ट थी, एक कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट बनकर ही रह जाएगी और रियलिटी में कभी नजर ही नहीं आएगी। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार को बड़ा झटका किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही दिया है। और अब 12 जून को होने वाली विपक्ष की महा बैठक में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।